गणेश जी अपना वाहन मोसक चूहा को ढूंढ रहे थे। अरे मोसक चूहा, तुम कहाँ हो? अरे गणेश, क्या हुआ? तुम इतने जोर जोर से क्यों बुला रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ। बताओ कहाँ जाना है? भूलोक में रहे मेरा सारा भक्त मेरे लिए इंतजार कर रहा है। जल्दी चलो, ज्यादा देर मत करो, मुझे तुम भूलोक ले चलो। गणेश जी अपने वाहन के साथ भूलोक में जाने लगा। दूसरी ओर देवी पार्वती और भगवान शिव एक दूसरे से बात कर रहे थे। फिर देवी पार्वती भगवान शिव से कहा, स्वामी, विनायक यहाँ आया था क्या? मैं तो सुबह से उसका इंतजार कर रही थी, पर उसे मैं कहीं नहीं देखी। कहाँ गया बताइए ना। अरे पार्वती, गणेश और कहाँ जा सकता है? यहाँ नहीं तो शायद भूलोक में गया होगा। आप तो जानते ही है, आज गणेश चतुर्थी का उत्सव है ना? गणेश भूलोक में अपने भक्तों से मिलने जा रहा था। स्वामी, कृपया करके आप मुझे विनायक के पास ले चलिए ना। वो भूलोक गया है, मतलब वो इतना जल्दी कैलाश में वापस नहीं आएगा स्वामी। ठीक है पार्वती, चिंता मत करो। ये बात कहकर शिव पार्वती गणेश के सामने पधार्पित हुई। अरे विनायक, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हें पूरा कैलाश में ढूंढ रही थी। माँ, आपको तो पता है कि भूलोक में रहे मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं। आज कुछ भी हाल में उन लोगों के पास जाना ही है। मैं तो माँ कैलाश में रहे सबको प्रणाम करके आया हूँ। उधर भूलोक में मेरे भक्त लोग मेरे लिए तो इंतजार कर रहा है माँ। लेकिन विनायक, मैं तो कैलाश में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारा पसंदीदा भोजन भी बनाया है, लेकिन तुमने तो बिना बताए चले आए। माँ, मुझे आज के लिए क्षमा कर दीजिए, लेकिन माँ, भूलोक में रहे मेरे भक्त लोग मेरे लिए आज विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है वहाँ जाने का। इसलिए माँ, कृपया करके मुझे जाने दीजिए। गणेश के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद उसकी माता पिता कुछ नहीं कह सका। उसके बाद उसके माता पिता वहां से चला गया। फिर गणेश अपने वाहन के साथ भूलोक में चला गया। भूलोक में जाते ही देखा कि एक व्यक्ति अपने महंगे कार में गणपति बापा की मूर्ति को घर में ले जा रहा था पूजा करने के लिए। देखो विनायक, तुम्हारा सारा भक्त कैसे तुम्हारा पूजा कर रहा है। तुम जल्दी से उनके पास जाके उन्हें आशीर्वाद करो। देखो मूसक, मैं कई वर्षों से भूलोक में आ रहा हूँ। यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे तो ये भी पता है कौन सच्ची भक्ति से मेरी पूजा करता है, और फिर बहुत कोई है कि लोगों को दिखाने के लिए मेरे धूमधाम से पूजा करते हैं। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि कौन सच्ची भक्ति श्रद्धा के साथ नवरात्रि मनाता है। चलो मूसक, मैं तुम्हें अपने सबसे बड़े भक्त के पास ले चलता हूँ। ये कहते हुए गणेश जी उस गांव में एक गरीब परिवार के पास गया। वो पति पत्नी गणेश जी की मिट्टी से एक मूर्ति बनाई, फिर बड़े ही भक्ति श्रद्धा से गणपति बापा की पूजा कर रही थी। ये देखकर गणेश जी की बाहुन ने कहा, अच्छा विनायक, इसमें अंतर क्या है? वहाँ तो सभी कोई आपका बड़ा मूर्त बना के पूजा करता है, और यहाँ तो सब छोटा मूर्त बना के पूजा कर रहा है। नहीं मूसक, तुम अच्छे से देखो, वो लोग सच्ची भक्ति श्रद्धा से मेरी पूजा कर रहा है। चाहे वो मूर्त छोटा हो या बड़ा हो, इसमें कुछ नहीं होता। देखो, बड़ा बड़ा मूर्त और डीजे गाना बजाने से इससे पूजा नहीं होता। इससे तो इंसान को और भी ज्यादा तकलीफ होता है। लेकिन इन लोगों को देखो, किसी को परेशान नहीं करके शांति से पूजा कर रहा है। गणेश जी अपने वाहन के साथ ऊपर से सब कुछ देख रहा था। इसी तरह से पूजा खत्म होने के बाद उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए ना, ये गणेश चतुर्थी तो बहुत अच्छे से संपन्न हुई है, पर मैंने जो प्रसाद बनाया है वो तो किसी को देना है। बाहर जाके देखिए ना, कोई है या नहीं, उसके बाद विसर्जन भी करना है। फिर उसके पति वासुदेव बाहर जाकर देखा कि बाहर कोई खड़ा है या नहीं, पर उधर कोई नहीं था, इसलिए वो उदास होकर वापस आई। अरे सुजाता, प्रसाद देने के लिए बाहर तो कोई भी नहीं है, इसलिए मैं बाहर जाकर देखा कि सड़कों पे कोई नहीं है। शायद सभी लोग विसर्जन देने में चला गया है। सुजाता, अब चलो, गणपति बापा को हम लोगों को भी विसर्जन करना है। जाते समय रास्तों पे अगर कोई मिल जाए तो उसको प्रसाद दे देंगे।
ये बात सुन के उसकी पत्नी भी सहमत हो गई। फिर वासुदेव गणपति बापा को अपने सिर पर उठाकर ले जा रहा था और उसकी पत्नी के हाथ पे था प्रसाद की थाली। इस तरह वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब मेरे ये भक्तों को खुश करना है। ये बात कहकर गणेश अपने वाहन को इंसान में बदल दिया। उसके साथ साथ खुद को भी एक इंसान के रूप में बदल लिया। फिर वो दोनों उस पति पत्नी के पास गया। अरे, गणेश को विसर्जन देने जा रहे हो तो फिर तो आपको डांस करना चाहिए, डांस क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए, गणेश जी को हम बड़े भक्ति श्रद्धा करते हैं, वो हमारा सिर पर है, इसी अवस्था में हम डांस कैसे कर सकते हैं? ये बात सुनकर इंसान रूप में गणपति बापा ने कहा, देखिए काका बाबू, हम दोनों आपके साथ विसर्जन तक जाना चाहता है, चलो। ये बात कहते हुए गणेश जी और उसके वाहन मूषक डांस कर रहा था। इसी तरह डांस करते करते वो सभी लोग नदी तक चला गया। फिर वासुदेव अपना सिर से गणपति बापा को उतारा। हे भगवान विनायक, इस साल आपको माता गंगा के पास जाना होगा, फिर अगले साल आपको लेकर आएंगे आपका धूमधाम से पूजा करने के लिए। फिर वासुदेव गणपति बापा को अपने सिर पे उठाया और नदी में चला गया विसर्जन देने। विसर्जन खत्म करने के बाद वासुदेव ऊपर आई। फिर उन दोनों से कहा, आप दोनों डांस करते करते इतने दूर हमारे साथ आए हो, आप लोगों के साथ साथ आप लोगों का डांस मैंने बहुत एंजॉय किया, ये लो, अब ये प्रसाद ले लो। वासुदेव उन दोनों को प्रसाद दिया। उन लोगों के हाथ से बनाई हुई प्रसाद खाकर गणेश बहुत ही प्रसन्न हुआ। आप लोगों के बनाई हुई प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट है, इतना स्वादिष्ट प्रसाद आज तक मैंने कभी नहीं खाया। आप दोनों जिस तरह से भक्ति श्रद्धा से पूजा की, जिस तरह से आप पूरा नियम के साथ विसर्जन दिया, गणेश जी आपकी भक्ति को जरूर स्वीकार करेंगे, उनकी आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेंगे। इंसान रूप में गणेश जी वासुदेव को कहा। ये बात सुनकर वो दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुई। फिर खुशी खुशी मन में वो दोनों अपना घर चला गया। घर में प्रवेश करते ही वो दोनों आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसके पूजा कक्ष में 9 तरह के रत्न थे, जैसे कि सोने, चांदी, डायमंड, उसके साथ पैसे भी थे। एक साथ इतने सारे रत्न वो लोग कभी नहीं देखा था, इसलिए वो दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए। हे गणपति बाप्पा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने सारे रत्नों से हमारे घर को पूरा भर दिया है। फिर वासुदेव ने पूजा करने लगा। ओम गणेशा नमः, जय गणेश जी की जय। इस तरह वो पति पत्नी गणेश जी को अपनी खुशी व्यक्त किया। उसके बाद गणेश जी और उसके वाहन मूषक दूर से ये सब देख रहे थे। फिर वो दोनों अपने असली रूप में वापस आई। ये सब देखकर उसके वाहन मूषक ने कहा, अच्छा बप्पा, आप तो इन लोगों की पूजा से खुश होकर इन लोगों को सब कुछ दे चुके हो, इन लोगों को बहुत सारा प्यार भी दिए, ये बहुत अच्छी बात है। पर आपके और भी भक्त हैं जो आपके पूजा करते हैं, उन लोगों को आप क्या दीजिएगा? देखो मूषक, सबको सब कुछ ही मिलेगा, पर भक्ति में विलीन होना होगा। सबको दिखाने वाला भक्ति मुझे नहीं चाहिए, निस्वार्थ भक्ति चाहिए, एकदम सच्ची प्रेम। मेरे सभी भक्त मेरे पास एक समान है। उन लोगों का नवरात्रि पूरा होने के बाद मैं उन लोगों को भी कुछ न कुछ दूंगा। और हाँ, जिन लोगों ने सच्ची भक्ति से गणेश चतुर्थी, नवरात्रि ये सब पालन किया है, मैं तो उन लोगों को जरूर कुछ न कुछ दूंगा। लेकिन जिन लोगों ने पूरा साल मुझे पसंद ही नहीं किया, सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन लोगों को दिखाने के लिए पूजा करता है, मैं उसे पसंद नहीं करता। गणेश जी के वाहन मूषक ये सुनकर बहुत खुश हुए। फिर से वो दोनों अपना रूप बदल लिया। गणेश जी अपने वाहन को साथ लेकर भूलोक के हर एक मंडप में गया। कौन किस तरह से पूजा कर रहा है, किसका भक्ति कितना पक्का है, ये सब देखकर गणेश जी फिर अपने वाहन के साथ कैलाश में लौट आया। गणेश को देखकर माता पार्वती बहुत खुश हुए। फिर उसे लड्डू खिलाई। रामू, रमना और पार्थो तीनों दोस्त थे और उन तीनों की माता पिता दिन दिहाड़ी मजदूर है। अगर वो लोग एक दिन काम नहीं करेगा तो उनका गुजरना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। इसी तरह से उनके माता पिता कड़ी मेहनत करके परिवार का भरण पोषण करती है, बच्चे भी उनके मदद करते हैं। उसी गांव में सीनू और जगन नाम के 2 दोस्त रहते थे। उसके माता पिता उस गांव में बहुत ही धनी व्यक्ति थे। सीनू और उनके सभी दोस्त भी धनी थे।
सीनू के पिता किसी गरीब को आसानी से अपने पास नहीं आने देते थे, इसलिए सभी धनी व्यक्ति की दोस्त भी सिर्फ पैसे वाले ही होते थे। अरे भाई, पिछली बार जब हम दादी के घर गए थे तो बच्चों ने मिलकर विनायक चतुर्थी का खूब आनंद लिया था। हमने यहाँ ऐसा कभी नहीं किया। हाँ भैया, पर यहाँ तो पापा हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं और मम्मी भी आने वाले मेहमानों के लिए खाना बनाने में व्यस्त रहती है। वैसे भी इस बरस विनायक चतुर्थी मनाएंगे, चलो माँ से पूछते हैं। फिर वो दोनों एक साथ अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ सुनिए ना, इस बार हम सब मिलकर चलिए ना, विनायक चतुर्थी मनाएंगे। हाँ माँ, पिछली बार दादी ने अपने गांव में कितना अच्छा प्रदर्शन किया था। अरे बच्चों, तुम्हारे पिता तो कुछ काम के सिलसिले में पटना जा रहे हैं, 1 हफ्ते तक वापस नहीं आएंगे। मैं उनके बिना क्या करूँगी। नहीं माँ, आपको ये तो करना ही होगा। ठीक है, तो फिर तुम ही कुछ करो बच्चों, तुम्हारे दोस्त तो है ना, उनके साथ एक मंडप बनाओ और पैसों की जरूरत होगी तो मैं दूंगी। मेरी अच्छी माँ। उसकी माँ की सहमति से सीनू और जगन उन दोनों की दोस्त किसना और शशि के पास जाते हैं। किसना की माता पिता भी कहता है कि उनके पास समय नहीं है और ये काम सभी बच्चों को मिलकर करना चाहिए, इसके लिए उसे पैसा देंगे। उन सभी के पास पैसा तो है पर आइडिया नहीं है क्या से क्या करना है। वो लोग सोच में पड़ जाती है। अरे हमारे पास पैसा है लेकिन हमें नहीं पता क्या करना है। मेरा एक दोस्त रमना है, चलो उसी से पूछते हैं कि वो हमारा किसी तरह की मदद कर सकता है कि नहीं। लेकिन वे तो गरीब है, इसलिए अगर हम उनके साथ घूमेंगे तो हमारे माता पिता क्या कहेंगे। अच्छे काम के लिए कोई कुछ भी नहीं कहेगा। फिर वो चारों दोस्त रमना के पास जाता है जहाँ वो रहता है। अरे रमना, हम विनायक चतुर्थी करना चाहते हैं, हमें कुछ मदद चाहिए। पैसे भी है लेकिन क्या करें समझ नहीं आ रहा। अरे गणेश चतुर्थी करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, तुम 4 लोग हो, मेरे और भी 2 दोस्त हैं, चलो सब मिलकर सब कुछ तैयार कर लेते हैं। अच्छा चलो फिर बताओ किसे क्या करना है, सब मिलकर करते हैं। पहले रामा और पार्थू को लेकर आता हूँ। फिर रमना ने अपनी दोस्त पार्थू और रामा को साथ में लेकर आया। सबसे पहले विनायक मंडप तैयार करने के लिए लकड़ियाँ और नारियल के पत्ते लाने होंगे। उसके बाद वो सभी दोस्त खेत में जाते हैं। नारियल के पत्ते, खजूर के पत्ते और उनके साथ कुछ बांस भी काट कर लेके आते हैं। फिर वो सभी ने मिलकर एक मंडप जैसे बनाते हैं। अरे मंडप तो तैयार हो गया, अब हमें गणेश जी की मूर्ति चाहिए, है ना? पार्थो मिट्टी से बहुत अच्छा गणेश जी की मूर्ति बनाता है। हाँ, मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति कैसे बनते हैं, हमने तो कभी नहीं बनाया, बस खरीद लेता हूँ। मैं तुम सबको मूर्ति बनाना सिखाऊंगा, हर साल तुम बनाकर खुद ही पूजा करना, ठीक है? ठीक है पार्थू। फिर वो सभी मिलकर खेत में जाके मिट्टी खोद के ले आते हैं। फिर पार्थू मिट्टी में पानी मिलाकर गणेश की प्रतिमा बनाना शुरू करते हैं। इतना सुंदर गणेश की प्रतिमा को देखकर सभी दोस्त आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे पार्थू, तुमने तो वाकई बहुत बढ़िया बना दिया। कल विनायक चतुर्थी है ना? पूजा कैसे करेंगे? मेरे घर में एक किताब है, उसमें सब लिखा है। ठीक है, जैसा लिखा है वैसा ही करते हैं। फिर किसना घर जाते हैं और पुस्तक लाते हैं और उस पुस्तक को मंडप में रख देते हैं। कल भगवान को क्या प्रसाद चढ़ानी है? विनायक को माला चढ़ाना जरूरी है, उनको गौरी का फूल बहुत ही पसंद है। सुबह स्नान करके हम सब मिलकर खेत में जाएंगे और फूलों की माला बनाएंगे, साथ ही फूल और आम के पत्ते लाकर मंडप सजाएंगे, ठीक है ना? ठीक है रमना। फिर वो सभी दोस्त सुबह होते ही गौरी का फूल लाते हैं, उसके साथ आम के पत्ते और बहुत सारे फूल के मालाएं होते हैं। उसके बाद सभी ने मिलकर उस मंडप को अच्छी तरह से फूलों से सजाते हैं। उनके साथ उनके दोस्त कुछ प्रसाद के भी बंदोबस्त करते हैं। सीनू पुस्तक खोल के मंत्र का उच्चारण करते हैं। शुक्लम वरदं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नावदनं ध्याये सर्वविघ्न प्रसादये अगजानन पद्मार्कं गजाननं महानिशम् अनेकदन्नं भक्तानां एकदन्तेर्मुपशमाहे
एक दंदम उपस्महे। इसी तरह से पूजा करने के बाद भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं। हर रोज सुबह शाम इसी तरह से वो लोग पूजा करते हैं। इसी तरह से 4 दिन बाद सीनू के पिता गांव में लौटते हैं। पापा, हम रोज गणेश जी की पूजा करते हैं। रविवार को उनका विसर्जन भी करेंगे। आप आइएगा ना पापा? ये सब किसने किया? मेरे दोस्त कृष्णा, शशि, पार्थू, रमना, रामू सभी ने मिलकर। रामू, रमना, पार्थू ये सब कौन है? वे हमारे गांव में रहते हैं, थोड़े गरीब है। मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा कि उन बच्चों के साथ मत घूमो, उनके साथ मत रहो। नहीं पापा, वे बहुत ही अच्छे हैं। अरे तुम दोनों उन गरीब बच्चे के बारे में क्या जानते हो? वो सभी गरीब बच्चे तुमसे बहला के पैसा लेंगे। अभी तक तुम उन बच्चे को कितने पैसा दिए हो? मैं कह रहा हूँ तुम उन बच्चों से दूर रहो। नहीं पापा, वे पैसे नहीं लिए। जब हमने कहा कि पैसे लाएंगे तो मना कर दिया। माँ ने सिर्फ एक दिन प्रसाद दिया था। अरे क्या तुमने सचमुच 1 रुपया भी नहीं लिया? हाँ पापा, चाहिए तो भाई से पूछ लीजिए। ना केवल जगन, कृष्णा और शशि भी राघव को सब कुछ बताते हैं। अरे क्या, अब तक तो मैं सोच रहा था कि गरीब लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या सच में तुमसे एक भी पैसा नहीं लिया? क्योंकि मैंने देखा कि उनके माता पिता झूठ बोलकर कुछ भी हासिल कर लेते हैं। उन गरीबों के बच्चे तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा। विसर्जन के दिन सुबह सभी बच्चे के माता पिता वहां उपस्थित होते हैं। भले ही उनके कपड़ों में गरीब और अमीरों की भेद दिखाई देता है, पर उनके मन में कोई भी भेद नहीं थे। जय बोलो गणेश महाराज की जय। जय गणपति बप्पा मोरिया। उसके बाद सभी बच्चों ने गणेश जी की मूर्ति को गाड़ी में उठाते हैं। गाड़ी को धक्का देते हुए गांव के पास वाले नदी में ले जाते हैं और गणेश जी को विसर्जन देते हैं। इसी तरह से बच्चों की गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम से समाप्त होते हैं। हालांकि राघव ने गरीबी की ईमानदारी देखकर बहुत ही खुश होता है। उन सभी गरीबों के तकलीफ समझने की कोशिश करते हैं। राघव ने अपने कारखाना में सभी गरीबों को नौकरी देते हैं और वो उनके बच्चों के भी पढ़ाई की भी जिम्मेदारी लेते हैं। उसके साथ रामू, रमना, पार्थू और उनके माता पिता बहुत खुश होते हैं। सभी गरीब और सभी अमीर एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से दोस्त बन जाते हैं और सभी दोस्त एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कोई गरीब और अमीरी की भेद नहीं रहता है। वो सभी लोग एक दूसरे से घूमते हैं। इसी तरह से विनायक चतुर्थी के उत्सव के बाद उनके जीवन बदल जाते हैं।